9th क्लास। मैंने आपको अपने पिछले ऑडियो में वाक्य का सारांश बताया था और राइटर का जीवन परिचय बताया था। अब इस ऑडियो में मैं आपको वाक्य के दोनों वाक्यों का मैं आपको भावार्थ बताऊंगी। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। देखिए इन दोनों लाइनों का अर्थ पहले। कवित्री ने कविता में जो रोजमर्रा की साधारण सी चीजें हैं उनकी उपमा का प्रयोग किया है, उनकी उपमा का उपयोग किया है और ऐसे ही उपयोग करके उन्होंने गूढ़ भक्ति, जो गहरी भक्ति है, उसका वर्णन किया है। यहाँ पर नाव कह रही, कच्चे रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर नाव का मतलब है जीवन रूपी नैया। कवित्री ने इन पंक्तियों में कहा है कि वह अपनी जीवन रूपी नाव को शरीर रूपी रस्सी से खींच रही हैं। कह रही कवित्री कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को शरीर रूपी रस्सी से खींच रही हूँ। ना जाने कब मेरी पुकार, सुन मेरी पुकार। तो कह रही हैं ईश्वर ना जाने कब उनकी पुकार सुनेगा और उन्हें देव भवसागर पार, देव ईश्वर को कहा गया है, भवसागर पार कह रही है संसार रूपी समुद्र से, भवसागर संसार रूपी समुद्र से पार करेगा। अगली दो लाइन देखिए। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कह रही हैं जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन में जब पानी टपकता है तो बर्तन जो है वो गल जाता है। मेहनत जो कुम्हार की मेहनत होती है, अगर उस पे कच्चे बर्तन पे पानी टपकता है तो बर्तन गल जाता है और कुम्हार की जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो व्यर्थ हो जाता है। तो कह रही हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कह रही हैं जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन पर पानी टपकने से बर्तन गल जाता है, बर्तन टूट जाता है, उसी तरह से और कुम्हार के प्रयास सब व्यर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरे जीवन के भी, मेरी कोशिशों के भी सारी जो कोशिशें हैं सब व्यर्थ हो रही हैं, सब बेकार हो रही हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है गेरे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है गेरे। कवित्री कह रही हैं कि जो उन्होंने जितने भी ईश्वर प्राप्ति के प्रयास किए हैं वो तो सब व्यर्थ हो ही रहे। वे कह रही हैं कि उनकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन हो रही है। रह रहे उठती जी में हूँ, यानी उनके दिल में, उनके मन में, उनके हृदय में रह रह करके अपने घर जाने का मतलब है ईश्वर का घर। तो कह रही हैं कि उनकी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलने के लिए, यानी अपने घर जाने के लिए बेचैन हो रही है। वे ईश्वर के घर को ही अपना असली घर कहती हैं और घर जाने की चाह उनको बार बार परेशान करती है। उनका हृदय प्रभु से मिलना चाहता है, अर्थात प्रभु भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। देखिए इसको फिर से। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। देखिए कवित्री ने कविता में रोजमर्रा की साधारण चीजों को उपमा के तौर पर उपयोग करके गूढ़ भक्ति का वर्णन किया है। यहाँ नाव का मतलब जीवन से है, जीवन रूपी नैया से है। कवित्री ने इन पंक्तियों में कहा है कि वह अपनी जीवन रूपी नाव को शरीर रूपी रस्सी से खींच रही हैं। ईश्वर न जाने कब उनकी पुकार को सुनेगा और संसार रूपी समुद्र से पार करेगा। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तनों पर पानी पड़ने से वे टूट जाते हैं, गल जाते हैं और
कुम्हार के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार कवित्री के ईश्वर प्राप्ति के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। वे कहती हैं कि उनकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन हो रही है। वे ईश्वर के घर को ही अपना असली घर कहती हैं और घर जाने की चाह, घर जाने की इच्छा उन्हें बार बार परेशान करती है। उनका हृदय प्रभु से मिलना चाहता है, अर्थात प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। अगला देखिए, सेकंड वाला। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। देखिए, इन पंक्तियों में खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कवित्री कह रही हैं कि अगर हम सिर्फ अपना जीवन खाने पीने में लगा दें, खाना भोग विलास में लगा दें, हम उसी में भोग विलास में अगर डूबे रहेंगे तो हम कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी पूरा जीवन भोग विलास में ही अगर हम डूबे रहेंगे तो हम मोक्ष को नहीं पाएंगे। और है ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कह रही हैं कि और अगर इन सांसारिक मोह को छोड़कर अगर हम त्याग तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम भोग को पूरी तरह त्याग कर देते हैं, नहीं खाएंगे, तो क्या होगा कि हमारे अंदर अहंकार, खाने का मतलब खाना खाने से नहीं है, भोग विलास से, दुनियादारी में लीन रहने से है। तो हमारे अंदर अगर हम इन सब चीज़ों को छोड़कर त्याग तपस्या में लग जाएंगे, साधना में लग जाएंगे, तो भी हमारे अंदर एक अहंकार आ जाएगा कि मैं बहुत महान हूँ, मैं तो औरों से बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छी हूँ। तो कह रहा है सम खा, सम का मतलब बराबर, जितनी जरूरत हो। सम खा तभी होगा संभावी। तो कवित्री कह रही हैं कि इतना खाओ, यानी इतना करो जितना हमारे लिए अच्छा हो। फिर से देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि अगर हम भोग विलास में डूबे रहेंगे तो हमें मोक्ष कभी नहीं मिलेगा, हम मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे अंदर भोग विलास को त्याग कर देने से एक अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति या ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कवित्री कह रही हैं सम खा तभी होगा संभावी। कह रही हैं कि हमें इस संसार में इतना करना है, यानी भोग विलास से दूर भी भोग विलास ऐसा करना है जितना हमारी जरूरत हो। तो कह रही हमें सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं तो उससे हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसके विपरीत अगर हम त्याग तपस्या में लीन हो जाएंगे तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो कह रही हैं कि जो सच्चा इंसान होगा, जो सच्चा इंसान होता है, वो इतना ही दुनियादारी में लगता है और इतना ही ईश्वर के भजन में लगता है जितने की जरूरत हो। संभावी यानी ना कम और ना ज्यादा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कह रहे हैं इससे जो हमारे अंदर वासना है, जो भोग लिप्सा है, वो नहीं होगी। यानी जितने की जरूरत है उतना खाएंगे तो ना किसी चीज की ज्यादा होगी और ना ही कोई चीज बहुत कम होगी, क्योंकि हर चीज की अति भी जो खराब है और बिल्कुल ना होना भी बुरा है। तो कह रही हैं कि इतना हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। कवित्री कह रही हैं इसलिए हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा नहीं होगी और अहंकार भी नहीं पनपेगा। कह रही बंद खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो कह रहे इससे जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मन है, उसमें जो घमंड रूपी जो ताला लगा हुआ है वो टूट जाएगा। वो जो बंद है दरवाजा, जो डोर बंद है, वो खुल जाएगा और हमें सहज भाव से रहने पे प्रभु की भक्ति भी मिलेगी और हम प्रभु की भक्ति में लीन हो सकेंगे।
देखिए फिर से इसको एक बार। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं, अगर हम भोग विलास में डूबे रहेंगे तो हमें मोक्ष कभी नहीं मिलेगा, हम मोक्ष कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और अगर सांसारिक मोह को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। भोग विलास को पूरी तरह त्याग कर देने से हम अहंकारी हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कवित्री कहती हैं कि ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। कवित्री का कहना है कि हमें सांसारिक भोग लिप्सा में लिप्त रहते हैं तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते हैं, और इसके विपरीत अगर हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, इसके लिए जिससे हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी। भोग लिप्सा हर चीज को खाने की लालसा, हर चीज को जीने की इच्छा, तो हमारे अंदर भोग लिप्सा भी नहीं होगी और ना ही अहंकार पनपेगा, और हम सहज भाव से प्रभु भक्ति में लीन हो सकेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, समझ में सब बच्चों को आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर किसी को कुछ और पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए। थैंक यू बच्चों।